आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, और ये आपका 5th चैप्टर है आज। और 5th चैप्टर के राइटर के इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसके राइटर थे बर्ट्रैंड रसेल। कौन था? बर्ट्रैंड रसेल, याद रख लेना, बर्ट्रैंड रसेल। और रसेल करके क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ रसेल का जन्म कब हुआ था? बॉर्न ऑफ रसेल, है ना। तो 18 मई 1872, याद रखना 18 मई, है ना, लिखने से याद होता है 1872। अगर मैंने एक बार लिखा, क्या आपको याद हुआ जन्म हुआ था? अगर मैं मृत्यु की बात करूं, चलो फटाक से बताओ, मृत्यु हुआ था 2 फरवरी। कब हुआ था? 2 फरवरी 1907। क्लियर है ना। चलो बेहतर तरीके से आपको याद हो गया कि 2 फरवरी 1970 को क्या हुआ था? मृत्यु, और 1872 को क्या हुआ था? जन्म। यानी टोटल 98 साल यह जिए थे। टोटल कितना जिए थे? 98 साल जिए थे। अगर दोनों का आंकड़ा निकाल लोगे अंतर, तो जन्म और मृत्यु बेहतर तरीके से याद हो गया आपको। ठीक है, चलो ये मृत्यु था और ये जन्म था किनका? बर्ट्रैंड रसेल का, है ना। बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसोफर थे, बस एक लाइन में याद रख लो। बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? एक फिलोसोफर थे, है ना मेरे भाई। चलो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे? मैं एक बार जन्म मृत्यु बीच में पूछ सकता हूँ, तो अच्छे से याद रखना कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर थे बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, यह एक फिलोसोफर थे। ये सारी चीज़ें याद होगी। इनको अवार्ड मिला था मेरे भाई। क्या मिला था? अवार्ड मिला था। इनको टोटल 3 अवार्ड मिला था, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, है ना। एक मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए। किसके लिए? लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1950 में। 1950 में इनको क्या मिला था? लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना। लिटरेचर के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1950 में। क्लियर है। एक डी मॉर्गन होता है मेडल, है ना। एक मेडल का नाम है डी मॉर्गन, है ना। मेडल जो गोल मला में लटकाया जाता है ना, गला में गोल गोल, याद हो गया। तो कब? 1932 में मिला था मेरे भाई। कब मिला था? 1932 में मिला था। क्लियर है, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। एक और मिला था स्लाइवेस्टर मेडल। क्या? स्लाइवेस्टर, है ना, याद रख लेना। एक कब मिला था? 1934 में। एक 32 में, एक 34 में मेडल मिला था। बस याद रख लो कि डी मॉर्गन, है ना, डी मॉर्गन 32 में यानी पहले मिला था, और स्लाइवेस्टर बाद में मिला था यानी 34 में मिला था। और नोबेल प्राइज तो मैंने याद करा दिया 1950 में मिला था। तो अवार्ड तीनों के तीनों अभी याद हो गए इंट्रोडक्शन पार्ट से ही। बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से बुक के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिए, इनके द्वारा लिखा गया बुक अ हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न यानी पश्चिमी फिलोसफी पे इन्होंने एक हिस्ट्री लिखा था, है ना। चलो तो बुक याद रख लो, बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। दूसरा किताब था ह्यूमन नॉलेज, है ना, यानी कि मानव ज्ञान। ठीक है। तीसरा था मैरिज एंड मोरल, है ना। चलो मैरिज एंड मोरल। और चौथा था रीड टू फ्रीडम। और पांचवा वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, यानी कि मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ। रीड टू फ्रीडम, आज़ादी के बारे में तुम पढ़ो। मैरिज एंड मोरल्स, ह्यूमन नॉलेज और अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। ये 5 है मेरे भाई। कितना है टोटल? 5 बुक्स थे इनके, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, चलो इनके एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं, है ना। बस ये लास्ट ही है। और ट्रिनिटी कॉलेज से, कौन सी कॉलेज से? ट्रिनिटी कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज में पढ़ता है, वहाँ से इन्होंने बीए करा था। कैम्ब्रिज से ट्रिनिटी कॉलेज या कैम्ब्रिज से इन्होंने बीए करा। कब? 1893 में। कभी कभी कैम्ब्रिज भी ऑप्शन में दे देता है या ट्रिनिटी कॉलेज, तो अच्छे से याद करना कि ट्रिनिटी कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज से भी आप जानोगे, ऑब्जेक्टिव में देगा। तो वहाँ से बीए की पढ़ाई करी थी। किस चीज़ की पढ़ाई करी थी? बीए की पढ़ाई करते ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। कब? 1893 में। बस इतना याद रखना, है ना। 1893 में कंप्लीट किया था। तो पूरा इंट्रोडक्शन बहुत बेहतर तरीके से आपने जाना। क्लियर है। बुक के बारे में भी आपने जाना। एक फिलोसोफर थे, है ना। बुक इनको 2 मेडल और 1 नोबेल प्राइज मिला था, याद करा दिया। डेथ 2 फरवरी 1970 को, जन्म 18 मई 1872 को, याद करा दिया, है ना। अच्छे तरीके से इनके टोटल चीज़ मैंने करा दिए। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, मचा देना है एग्जाम में बिल्कुल भी। सो बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ।